मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जात पवन सुत देवहि देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि के माता, पठियई आई कहते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज सुरहि मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज करी फिरि मैं आवऊँ, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदन पठे आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख तेहि ठयहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। उसने योजन भर मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया, अर्थात 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठई बुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरहि जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरु तोर मैं आ पावा। और उनके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। राम काज सब करेऊ तुम, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरसि चलऊ हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।